आज मैं आपको थाईलैंड के पहले दिन की ट्रिप के बारे में बताता हूँ। इंडिया में घूमना डिफरेंट होता है, लेकिन जब हम अपने देश को छोड़कर कहीं दूसरे देश में जाते हैं तो उसके चैलेंजेस अलग होते हैं। 2 मंथ पहले ही हमने पासपोर्ट बनवाया था। हमने होटल की बुकिंग पहले ही करा ली थी। साथ में एक दिन की फीफी आइलैंड की ट्रिप भी ऑनलाइन एक एप्लीकेशन है जिसको क्लॉक का एप्लीकेशन कहते हैं, उससे कराई थी। यहाँ पे जो पर पर्सन की जो कॉस्ट है वो 7,500 रुपीज़ के आसपास हमें पड़ी है। मुझे थोड़ी सी कॉस्टली लगी, इसीलिए बाकी बुकिंग हम थाईलैंड जाके ही करेंगे। हमने लगभग 30,000 रुपीज़ को थाई करेंसी जिसे थाई बात कहते हैं उसमें कन्वर्ट कराया है। कन्वर्शन रेट एयरपोर्ट के बजाय बाहर जैसे कि सी स्कीम जयपुर में जाके अगर आप कराते हो तो वहाँ पे आपको अच्छी रेट मिलती है, वो लगभग 3.1 के आसपास होती है। हमने पूरी ट्रिप लगभग 7 दिन के लिए रखी है। हमें फुकेट एंड क्रैबी 2 जगह घूमना है, क्योंकि साफ़ सुथरे बीचेस और सीधे खड़े हुए माउंटेन जो समुद्र के बीच में वो यहीं देखने को मिलते हैं। हमने जयपुर से फुकेट के लिए फ़्लाइट बुक किया है। डायरेक्ट फ़्लाइट न होकर एक कनेक्टिंग फ़्लाइट है जिसका लेओवर टाइम लगभग 3 आवर्स का है। हमें टर्मिनल 1 पे छोड़ दिया गया है दिल्ली में। वहाँ से टर्मिनल 3 पे जाना था। हमें लगा कि टर्मिनल 3 भी कहीं आसपास होगा। हमारे पास लगभग 3 घंटे हैं, सो ईजिली हम उसको ढूंढ लेंगे। जब हमने जाके एयरपोर्ट के स्टाफ से पूछा तो सबने पोल नंबर 9 का नाम लिया। वहाँ जाके देखा तो वहाँ पे कोई टर्मिनल 3 नहीं था। वहाँ पे भी लाइन लगी हुई थी और बोल रहे थे कि यहाँ पे एक बस आएगी, उसमें आपको बैठ के जाना है। जब बस आई तो वो हमें एयरपोर्ट से निकाल के ले गई दिल्ली शहर की गलियों में। बार बार सोचते रहे कहीं ये गलत बस में तो नहीं बैठ गए। फिर लगभग 30 मिनट तक बस चलने के बाद टर्मिनल 3 के साइनेज दिखने लगे, तब जाके बेटर फील होने लगा। यहाँ पे फिर से सिक्योरिटी चेक इन हुआ और हम बैठ गए फुकेट की फ़्लाइट में। लगभग 4 घंटे की फ़्लाइट के बाद हम पहुंचे थाईलैंड। थाईलैंड के फुकेट के एयरपोर्ट पे हमारे मोबाइल का टाइम 2 घंटे आगे भाग चुका था इंडिया के टाइम से। यानी इंडिया में अगर 7 बज रहे हैं तो फुकेट में लगभग 9 सवा 9 का टाइम हो रहा था। हमारे मोबाइल के नेटवर्क उड़ चुके हैं, हमारे क्रेडिट कार्ड बिना OTP के चलना बंद हो चुका है। हम अपनी दुनिया से कट चुके हैं। हमारा लगेज अब जब ही मिलेगा जब हमारा दोबारा से सिक्योरिटी चेक इन होगा, तो इसके लिए हमें इमिग्रेशन काउंटर पे जाना होता है। अब यहाँ का माहौल चेंज है, लोग चेंज है, शक्लें चेंज है, लैंग्वेज चेंज है। हमारे पास सहारा है हमारी टूटी फूटी इंग्लिश का, क्योंकि वो भी हमसे बात सिर्फ इसी टूटी फूटी इंग्लिश में ही कर पाते हैं। सिक्योरिटी चेक इन में फिर से आपका पासपोर्ट चेक होगा, आपकी बायोमेट्रिक की जाएगी, जिसके लिए आपको दोबारा से लाइन में लगना पड़ेगा। इसके बाद आपको अपना लगेज कलेक्ट करना होगा और बैग्स का भी सिक्योरिटी चेक इन कराना होगा। जैसे ही आप ये प्रोसेस करके आगे बढ़ोगे तो आपको फॉरेक्स एक्सचेंज वाले दिख जाएंगे। वो लोग आपसे कैश लेके एक्सचेंज नहीं करेंगे, उन्हें आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। आगे आप जैसे जाओगे तो आपको ट्रैवलर सिम वाले बैठे हुए मिल जाएंगे। जैसे ही सिम वाला दिखता है तो लगता है कि जल्दी से ले लो, लेकिन थोड़ा और आगे जाओगे तो आपको और सिम की स्टॉल लगी हुई मिल जाएगी। इन सब सिम की रेट में अंतर होता है। हमने 7 दिन के लिए एक सिम ली जिसकी प्राइस लगभग 1,000 रुपये थी और लगभग 2.5 GB के आसपास का हमें डाटा मिला था। इसके बाद आप जैसे ही बाहर की तरफ निकलोगे आपको एयरपोर्ट टैक्सी के लिए स्टॉल लगी हुई मिल जाएंगी। फुकेट के लिए जो टैक्सी के चार्जेस होते हैं वो लगभग 2,500 के आसपास होते हैं और सभी के लगभग फिक्स होते हैं। मैं आपको ये सब रुपीज़ में बता रहा हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो सके पैसों के बारे में।
अदरवाइज़ यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन्स है वो सिर्फ थाई बात में होते हैं। जैसे ही आप टैक्सी स्टॉल से टैक्सी बुक करोगे 5 मिनट में आपको टैक्सी मिल जाएगी और आप चल पड़ोगे अपने रूम की तरफ। लगभग यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर दूर हमारा रूम बुक था। होटल का नाम था फोनेक्स ग्रांड होटल। लगभग 10:30 बजे के आसपास हम होटल पहुँचते हैं। रिसेप्शनिस्ट हमें बताती है कि अगर बाथरूम का शीशा तोड़ देते हो तो आपको लगभग 6,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। रूम का एक दिन का चार्ज लगभग 8,000 के आसपास था। रूम का स्मार्ट लॉक काम नहीं कर रहा था, दीवार पे सीलन आ रही थी और लैंडलाइन फ़ोन वर्क नहीं कर रहा था। बिल्डिंग भी पुरानी थी, सो हमें होटल तो अच्छा नहीं लगा। होटल का रेस्टोरेंट सब बंद हो चुके थे। 7-Eleven के बारे में पता था कि 24 घंटे खुला रहता है। सो अगर ज़्यादा भूख लगेगी तो हम वहाँ जाके खाना लेके आ जाएंगे। सोच के ये गए थे कि जाके नेक्स्ट मॉर्निंग थाई फूड ट्राई करेंगे। क्योंकि होटल का रेस्टोरेंट बंद हो चुका था तो हम जो भी साथ में खाना लेके आए वो हमने खाया और हम सो गए, क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग 9 बजे की फीफी आइलैंड की बुकिंग थी। सेकंड डे में हम आपको लेके चलेंगे फीफी आइलैंड।